चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यूलर सर्किट एंड पाथ मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन यूलर पाथ इज अ पाथ इन ग्राफ दैट विजिट एवरी एज एग्जैक्टली वंस एंड स्टार्ट एंड एंड्स अप एट डिफरेंट इंडेक्सेस। ये सब पढ़ के तो नहीं समझ आएगा, चलो हम देसी भाषा में समझाते हैं यूलर पाथ और यूलर सर्किट क्या होता है। ठीक है, यहाँ का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो ये बने। ये यूलर पाथ वो होता है यार कि देखो कहीं से भी तुम शुरू करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ठीक है, कहीं से भी शुरू करो लेकिन तुम्हारे एक पाथ में सारी एजेस जो हैं कवर हो जानी चाहिए। लाइक ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ और एक ही बार एक एज कवर होगी तो उसको कहेंगे हम यूलर पाथ। ठीक है, यूलर पाथ का मतलब ये नहीं कि तुम ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से ए जाओ फिर ए से डी जाओ, नहीं। इसमें क्या होगा, तुम एक पर वापस आ गए फिर ए से डी जा रहे हो, तो ये क्या है, यूलर पाथ नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये ए बी सी एंड डी, तुम बी से ए जा सकते हो, ए से सी जाओगे और फिर डी पे जाने के लिए तुम्हें सी से ए दोबारा जाना पड़ेगा। इस एज को तुमने दोबारा कवर किया है और अब ए से डी जाओगे, तो किसी भी एज को दोबारा कवर ना करके एक ही बार में कवर करके अगर तुम सारी एजेस पे जा पा रहे हो तो मतलब लाइक ए बी सी, ठीक है, लाइक बी से ए गए, ए से सी गए, तो दोनों एज हमारी कवर हो गई, ट्वाइस हम किसी पे नहीं गए, तो इसको हम कहेंगे यूलर पाथ। अब अगर यही पाथ अगर हम क्लोज्ड बना दें, ठीक है, अगर इसी पाथ को अगर हम क्लोज कर दें और देखें कि सारी एजेस अभी भी कवर हो पा रही हैं और जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ पर अगर हम लौट पा रहे हैं, लाइक हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, ज़ीरो से वन पे गए, वन से टू पर गए, टू से फिर ज़ीरो पर आ गए, ठीक है, सारी एजेस एक ही बार कवर हुई हैं, वन वन वन, और हम ज़ीरो से शुरू करके ज़ीरो पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यूलर सर्किट। तो इतना तो कन्फर्म है, यूलर सर्किट होने के लिए हमारा यूलर पाथ होना ज़रूरी है। यूलर पाथ बस हमारा यही है कि सारी एजेस हमारी कवर हो जाएं और वो भी एक ही बार में। ठीक है, लाइक वन से ज़ीरो गए, ज़ीरो से टू गए, अब यहाँ पर थ्री आ जाएगा तो वन से थ्री ज़ीरो जाएंगे, ज़ीरो से थ्री जाना पड़ेगा एक बार, अब थ्री से वापस जब ज़ीरो जाएंगे तो ये दोबारा कवर हो गया। ठीक है, अब थ्री से टू, तो दोबारा कवर नहीं करना है, एक ही बार में कवर करना है। इतना समझ आ गया। अब अगर हमें देखना है कि यूलर पाथ और यूलर सर्किट है या नहीं है तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो चलो कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं, उसके बेसिस पर हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं समझाने के तौर पर और फिर देखते हैं कि क्या है ये चीज़। तो देखो यहाँ पर मैंने चार ग्राफ बनाए हैं जिसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर अप हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये यूलर पाथ है। अगर मैं मान लो ए से शुरू करता हूँ तो ए से बी जा सकता हूँ, बी से डी, डी से सी एंड सी से ए। ये एज भी कवर हुई, ये भी सारी एक बार कवर हुई हैं। हाँ, तो ये यूलर पाथ भी है, ये पाथ भी है, और ए से शुरू होकर ए पर आ गया, हाँ, तो ये यूलर सर्किट भी है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों, चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि ए से हम किस किस को कवर कर सकते हैं, ए से कितने नोड्स कवर कर सकते हैं, ए से बी जा सकते हैं और ए से सी जा सकते हैं, बी एंड सी मतलब कितने गए, दो। ठीक है, बी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, देखो बी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी से ए और डी, ए एंड डी यानी कि कितने, एक्चुअल में दो। सी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो भी ए एंड डी, कितने, दो। और डी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी एंड सी, कितने, दो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं बता रहा, अगले ग्राफ्स पे जब करेंगे तो उस पे हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सर्किट और पाथ है या नहीं है ये हमें देखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए से शुरू करता हूँ फॉर एग्जांपल, या ई से शुरू करता हूँ। ई से शुरू गया डी पर, ये एक कवर हो गया, डी से बी पर ये भी कवर हो गया, बी से ए पर ये भी कवर हो गया, ए से सी पर ये भी कवर हो गया, सी से डी पर ये भी कवर हो गया, सारी एजेस मेरी कवर हो गई। हाँ, ये तो ये पाथ तो है, यूलर पाथ है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन होती है यूलर पाथ है या नहीं, उसके बाद सर्किट चेक करते हैं। अब सर्किट अगर चेक करना है तो वापस देखना पड़ेगा, डी से ई से शुरू कर तो ई पर आना पड़ेगा, जब डी से ई पर आया तो ये कितनी बार कवर हो गया, दो बार, तो ये सर्किट तो नहीं है, ये सर्किट नहीं है। अब ये देखते हैं इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये सर्किट नहीं है। ए ने किस किस को कवर किया, ठीक है, यहाँ पर देखो ए ने बी और सी को, मतलब दो एजेस को कवर किया। ठीक है, दो एजेस को कवर कर गया। बी ने कितनी एजेस को कवर किया, बी ने भी दो एजेस को कवर किया। सी ने कितनी एजेस को कवर किया, दो को कवर किया। ठीक है, डी ने कितने कवर किया, एक दो तीन, डी ने किया तीन को कवर। और ई ने कितने को कवर किया, एक को। ठीक है, ई ने कितने को कवर किया, एक को। ठीक, अब इस वाले उस पर आते हैं,
क्या ये यूलर पाथ है? ए से बी गए, बी से सी गए, दोनों एजेस को एक एक बार हो गया, हाँ ये यूलर पाथ है। क्या यूलर सर्किट है? ए से शुरू हुआ लेकिन सी पर खत्म हुआ, यूलर सर्किट तो नहीं है, पाथ है। तो ए ने कितनी एजेस कवर की? एक, बी ने दो, सी ने एक, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या ये यूलर पाथ है या यूलर सर्किट है। देखो ये अगर मैं मान लो ए से शुरू करता हूँ तो ए से बी गया, तो फिर मुझे वापस देखने के लिए बी से ए आना पड़ेगा, तो नहीं ये गलत है, यहाँ से नहीं शुरू कर सकते। बी से ए जाएंगे, ये कवर हो गया, ए से सी जाएंगे, ये कवर हो जाएगा, लेकिन अब डी कवर करने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, ये ट्वाइस कवर हो जाएगा। तो ना तो ये पाथ है और ना ही ये सर्किट है। अब इसमें देखते हैं ए ने कितनी एजेस कवर करी? 3, बी ने एक, सी ने एक, डी ने एक, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखो ये क्या है? ये यूलर पाथ भी है, ये यूलर सर्किट भी है। तो यहाँ पर सारी एजेस जो कवर हुई हैं एक्चुअल में इवन 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 इवन, हर किसी ने इवन एजेस को कवर किया है। तो यहाँ पर ऑड एजेस कितनी है? 0, ठीक है। ऑड एजेस कितनी है कवर्ड? 0। अब यहाँ पर पाथ है लेकिन सर्किट नहीं है, पाथ है लेकिन सर्किट नहीं है, उसके लिए यहाँ पर देखो ये इवन इवन इवन, ऑड कितनी है? ऑड है हमारी 2, ठीक है, ऑड है हमारी 2। यहाँ पर पाथ है लेकिन सर्किट नहीं है, तो यहाँ पर भी ऑड कितनी है? ऑड है 2। यहाँ पर ना पाथ है ना ही सर्किट है, यहाँ पर ऑड एजेस कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो ऑड इवन का केस क्यों दिखा रहे हैं। देख अगर ए मेरा एक ही बार में 3 जगह जा सकता है, तो अगर ये यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर आने के लिए इसको वापस आना ही पड़ेगा, यहाँ पर आने के लिए इसको वापस आना ही पड़ेगा। और जिन जिन से ये कनेक्टेड होगा वो भी एक एक एजेस देंगी, मतलब ऑड एजेस देंगी। तो इसलिए हम ऑड एजेस का यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं कि ए जो है अगर वो 3 जगह जा रहा है, तो भाई ये तो कंफर्म है कि वो ना तो पाथ होगा ना ही सर्किट होगा, ठीक है, क्योंकि जो सबका है वो किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये सबका नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम 2 का हो सकता है, ठीक है, या ये मैक्सिमम 2 का हो सकता है। लाइक या तो इस रास्ते जाएगा, ये इस रास्ते जाएगा, ये 3 रास्तों पे नहीं चल सकता है। तो अगर ये 3 रास्तों पे चलेगा ना तो ये पाथ रहेगा ना ही ये सर्किट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 रास्तों पे चलेगा, इवन रास्तों पे चलेगा, तो ये पाथ हो सकता है और सर्किट भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये अगर पाथ और सर्किट दोनों है तो यहाँ पर ऑड कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऑड, अगर ऑड हमारा 0 है, मतलब ऑड एजेस कितनी है? 0 है, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या है? साइज़ है। ए का साइज़ क्या है? 2, बी का साइज़ क्या है? 2, सी का साइज़ 2, डी का साइज़ 2। अगर सब कोई सा भी साइज़ अगर हमारा ऑड नहीं आया, सब मतलब ऑड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर ऑड 0 है तो वो पाथ भी होगा एंड सर्किट भी होगा। अगर वो सिर्फ पाथ है तो ऑड अगर मेरा लेस देन 2 है, मतलब लेस देन, अगर मेरा ऑड जो है ग्रेटर देन 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो ऑड क्या है? ग्रेटर देन 2। अगर ऑड मेरा ग्रेटर देन 2 हो गया तो वो ना तो पाथ है और ना ही सर्किट है। यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस हैं, अगर ऑड 0 है तो वो पाथ भी है, वो सर्किट भी है, ठीक है। अगर ऑड मेरा ग्रेटर देन 2 हो गया तो ना तो वो पाथ है ना ही वो सर्किट है। अदरवाइज ऑड अगर मेरा 1 है या 2 है, 1 और 2 पे वो मेरा पाथ होता है। पाथ के लिए मुझे क्या रिटर्न करना है? पाथ के लिए 1 रिटर्न करना है, सर्किट के लिए 2 रिटर्न करना है। अब दोनों में से कुछ नहीं है तो 0 रिटर्न करना है। इतना समझ आया कि ये हमने कैसे दिखा। यहाँ पर पाथ के लिए भाई कोई भी यहाँ पर दोगला इंसान नहीं है, ठीक है, हर कोई बराबर सपोर्ट कर रहा है। ए बी को सपोर्ट कर रहा है, सी को कर रहा है, बी ए और डी दोनों को कर रहा है, डी सी। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है? ई पर बाहर ज़्यादा है, यहाँ पर ई 2 बार विजिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। भाई डी ने 3 चीज़ों को विजिट किया और ई ने अकेले को, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, इसलिए यहाँ पर ऑड 2 हो गया। तो ये पाथ तो बन पाया लेकिन सर्किट नहीं बन पाया, ठीक है। ऑड इवन का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ कि हमने एजेस को कैसे ऑब्जर्व किया, यहाँ पर देखा। तो चलो अब इसके कोड के हिसाब से इसको समझ। अभी इसका कोड है यहाँ पर के लिए ऑड की वैल्यू मैंने अभी 0 ले ली, आई इक्वल्स टू 0 से इनिशलाइज करा, लेस देन वी, ठीक है। मान लो ये 0 1 2, तो ये 0 का मतलब कि यहाँ से शुरू होगा, फिर ये, तो इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ आ जाएगा 0 का साइज़ हो जाएगा 2, ठीक है। क्या 2 इवन है? तो अगर इवन है तो छोड़ देगा, ऑड है तो इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। ऑड की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब 1 से चेक, 1 के लिए चेक करेगा, 1 का साइज़ क्या आएगा? 1 आएगा, तो ऑड है, हाँ है, 1 हो जाएगा। फिर 2 के लिए जाएगा, ऑड है, हाँ है, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 2 हो गई। अगर मेरा ऑड ग्रेटर देन 2 है ना तो वो पाथ होगा ना ही वो सर्किट होगा, तो रिटर्न क्या कर देंगे? 0। नहीं तो रिटर्न करेंगे, अगर मेरा ऑड 0 है तो 2 रिटर्न करो। ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये इस तरीके से काम करता है। ये पहले कंडीशन रखो, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वो रखो कि ट्रू पे क्या रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स पे क्या रिटर्न करना है। अगर मेरा ऑड 0 है
तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू पे क्या जाएगा, टू, कि वो पाथ और सर्किट दोनों है, ठीक है। वो पाथ और सर्किट, अगर मैं इसको इंक्लोज कर दूँ तो 1 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, 2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, और यहाँ पर ऑड की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो 2 रिटर्न कर दो कि सर्किट भी है और पाथ भी है। अगर वो सिर्फ पाथ है तो 1 रिटर्न करो, ठीक है। जैसे इस वाले केस में अगर इसको हटा देता हूँ तो, ठीक है, अगर इसको हटा दिया तो ये क्या है, सिर्फ सर्किट है, पाथ, वो सिर्फ पाथ है, सर्किट नहीं है। और पाथ है तो सिर्फ क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। चलो इसको सबमिट करते हैं। और ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको यूलर पाथ, यूलर सर्किट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो चलो यार, एक लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस।